नमस्ते दोस्तों, मार्केट माइंड्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लोकेश आज आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। आज की क्लास में हम स्टॉक मार्केट के एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस और रेशियो को पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट होता क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसमें आपको क्या क्या सावधानियां क्वार्टरली रिजल्ट को देखते समय बरतनी चाहिए या क्या क्या सावधानी आपको क्वार्टरली रिजल्ट को देखते समय रखनी चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअल जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं तो वो आपको पूरे साल के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को दिखाता है कि किसी कंपनी ने पूरे एक साल में अपना बिजनेस किस तरह से रन किया है। लेकिन जो भी क्वार्टरली रिजल्ट होता है वो हमें किसी कोई सीजनल कंपनी किस सीजन में या किस वेदर कंडीशन में या किस समय कैसा बिजनेस करती है कि साल का एक क्वार्टर जो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है उस एक क्वार्टर में किस टाइप से वो रन कर रही है और नेक्स्ट क्वार्टर में वो अपना बिजनेस किस तरह से कर रही है। तो आप क्वार्टरली रिजल्ट की हेल्प से देख सकते हैं कि कंपनी एक स्पेशल सीजन में कैसा काम करती है और नेक्स्ट स्पेशल सीजन में कैसा काम करती है। तो किसी कंपनी को अगर उस कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस हमें देखना है तो हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम कंपनी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वार्टरली रिजल्ट हमें यह भी शो करता है कि कंपनी में कोई नुकसान या कोई बहुत ज्यादा लाभ हुआ है तो किसी प्राकृतिक त्रासदी के कारण, भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक घटना के कारण उसे नुकसान तो नहीं हुआ है या किसी और कारण से उसको उस समय ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ है। ये हम क्वार्टर रिजल्ट की हेल्प से देख सकते हैं कि उन 3 महीने या 4 महीने के सेशन में उस कंपनी को किस कारण से प्रॉफिट या लॉस हुआ है। एक तो इस चीज के एनालिसिस में क्वार्टर रिजल्ट में हेल्प करता है। दूसरा, ये बिजनेस की साइकिल या उसके समय को देखने में हमें हेल्प करता है कि इस स्पेशल टाइम जोन में ये बिजनेस या ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है और ये समय इस कंपनी के लिए कैसा होता है। ये चीज भी हमें क्वार्टरली रिजल्ट हेल्प करता है। हमें क्वार्टरली रिजल्ट उस कंपनी के बेसिक या मैकेनिज्म को समझने में हेल्प करता है। ये इसके बेसिक फंडामेंटल्स को समझने में हेल्प करता है। इट मीन क्वार्टरली रिजल्ट इसके भी हमें हेल्प करता है कि इस कंपनी के बिजनेस में अच्छा समय कब होता है, इस कंपनी के साइकिल में बुरा समय कब होता है, कौन से स्पेशल टाइम जोन में ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो इस तरह से किसी कंपनी के मैकेनिज्म को समझने में भी क्वार्टर रिजल्ट हमारी हेल्प करता है। मैं आगे बताऊंगा आगे के सेशंस में कि हमें सावधानियां कैसे रखनी चाहिए क्वार्टरली रिजल्ट को देखते समय। उससे पहले हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं। तो मैं टिकर की साइट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी कंपनी आपके सामने खोल लिया है जिसका नाम है इंडियन होटल। ये होटल के बिजनेस में काम करता है। हम ऊपर के जो टॉगल्स है वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम पहुंच जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। सॉरी, हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाते हैं। सितंबर 2022 को क्वार्टर का रिजल्ट आया, दिसंबर 2022 का रिजल्ट है, मार्च 23 का है, जून 23 का है, सितंबर 23 का है और अभी दिसंबर 23 का इसका रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट आना बाकी है। सो एक साल में 4 क्वार्टर इस कंपनी के हो गए। एक यहाँ पे डिवाइड पहले 2 क्वार्टर दे रखे, यहाँ पे अभी के सेशन के 3 क्वार्टर दे रखे, एक क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। सो आप टिकर पे 5 क्वार्टर के रिजल्ट देख सकते हैं, एक तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का और एक करंट फाइनेंशियल ईयर का, चारों रिजल्ट। तो देखते हैं सितंबर 2022 में इंडियन होटल का जो सेल्स था वो 750 करोड़ के अराउंड था। दिसंबर में ये 1150 करोड़ के आसपास, 1061 करोड़ के आसपास आ गया। मार्च 23 में इसका जो क्वार्टर रिजल्ट था वो और बेटर हुआ और 1131 करोड़ आया। फिर जून में इसका क्वार्टर रिजल्ट, इसका सेल्स डाउन हुआ। यहाँ पे मार्च में इसका सेल्स बढ़ा था, जून में अगेन इसका सेल्स 900 करोड़ के आसपास हो गया और सितंबर में इसका सेल्स अगेन डाउन रहा। लेकिन हम देख रहे हैं कि दिसंबर और मार्च के बीच में इसके सेल्स में रेगुलर ग्रोथ होती है। इट मींस कि ये दिसंबर से मार्च का ये सीजन ऐसा होता है जहां पे विंटर वेकेशंस होती है, मार्च की कुछ वेकेशंस होती है, बच्चों के एग्जाम से पहले का समय होता है, किसी और रीजन से भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला। क्योंकि होटल इंडस्ट्री में होता क्या है कि लोग बाहर से आते हैं, होटल में स्टे लेते हैं, घूमने फिरने के लिए जो लोग आते हैं वो होटल में स्टे लेते हैं और इसी के कारण से होटल का रेवेन्यू जनरेट होता है। क्योंकि होटल्स के रूम्स की कंपनी की सेल्स बढ़ती है तो इसके कारण से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। क्योंकि अगर कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, ये डेफिनेटली। और सितंबर जून जो क्वार्टर्स होते हैं उन क्वार्टर्स में जो कंपनी है उसकी सेल्स डाउन होती होगी किसी कारण से। उस टाइम जून के टाइम में टूरिस्ट कम आते होंगे या अपने शेड्यूल में बिजी होंगे या वो समय उनको अच्छा घूमने के लिए नहीं लगता होगा। ये बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। जब हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो वह हमें डिटेल में दिया होता है कि कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में इस समय ये सेशन कैसा रहा और कंपनी के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनका इस समय का व्यू कैसा था। और दिसंबर और मार्च में इनके रिजल्ट या इनकी सेल्स में क्यों अचानक सी ग्रोथ लगती है और ये स्पेसिफिक टाइम जोन में सेल्स में ग्रोथ आती है। तो
उसका मेन रीजन क्या है, किस कारण से ये ग्रोथ बढ़ती है। आपको ये बता दूं कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, पूरे एक साल का रिकॉर्ड दिखाता है। मतलब जैसे मार्च 19 का आया, मार्च 20 का, मार्च 21 का, मार्च 22 का, इस तरह से ये पूरे एक फाइनेंशियल ईयर, पूरे एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाता है। सो हम एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस को देख के ये कैलकुलेशन नहीं लगा सकते कि अभी जब हम पैसा किसी स्टॉक में डाल रहे हैं या किसी समय लगा रहे हैं तो उस समय शेयर में स्पाइक आएगा या वो शेयर ऊपर जाएगा या फिर उसका क्रैश होगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है, लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देखना बहुत, जो अच्छे इन्वेस्टर है, जो हर हमेशा स्टॉक की फॉलोइंग को देखते हैं या अपने फॉलोअप्स को लेते रहते, अपने इन्वेस्टमेंट को एनालिसिस करते हैं, वो क्वार्टरली रिजल्ट को देखना बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि किसी क्वार्टरली क्वार्टरली रिजल्ट के खराब परफॉर्मेंस के समय वो स्टॉक से एग्जिट लेते हैं और उसमें एंट्री भी करते हैं। तो नेट प्रॉफिट से आपको क्वार्टरली रिजल्ट के परफॉर्मेंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट से बेटर है कि आप क्वार्टरली रिजल्ट का भी एनालिसिस करें जब आप अपने पैसे का इन्वेस्ट करने को रेडी हो रहे हैं उस समय के लिए। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि क्वार्टरली रिजल्ट आप देखते हैं तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट डायरेक्ट उसकी परफॉर्मेंस और सेल्स सारा शो कर देता है, और उस क्वार्टर रिजल्ट में टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लास्ट में आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी शो हो जाता है, और एडजस्टेड ईपीएस भी आपको उस क्वार्टर का जो है वो बता देता है। बट कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज पे बहुत ज्यादा क्वार्टरली रिजल्ट के परफॉर्मेंस को मेंटेन करने का प्रेशर रहता है। कंपनीज भी ये अच्छे से जानती है कि हमारा शेयर होल्डर या जो इन्वेस्टर क्वार्टरली रिजल्ट को देख या हमेशा के लिए क्वार्टरली रिजल्ट के परफॉर्मेंस के देख के ही शेयर में इन्वेस्ट करता है, वो शेयर से एग्जिट लेता है। अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट खराब होता है तो कंपनी के क्वार्टर उसके शेयर पे ये संभावना हो सकती है कि उसका शेयर क्रैश कर सकता है। ऐसी कंडीशंस में कंपनी अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए या अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए उसके मैनेजमेंट को ये पता है कि लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, तो ऐसे में अगर उसका क्वार्टरली रिजल्ट नेचुरल बढ़ रहा है तो ठीक है। अदरवाइज वो क्या करती है कि अपनी सेल्स को ग्रो करके भी दिखा सकती है, अपनी सेल्स को ज्यादा दिखा सकती है। अपने सेल्स ऐसे में कंपनी क्या करती है, अपने नेट सेल्स को तो और अपने प्रॉफिट को तो बढ़ा के दिखा सकती है, बट उसका जो कैश फ्लो है उस कंडीशन में उसका कैश फ्लो क्या है वो हमें देखना आवश्यक है। क्योंकि ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि कंपनी का कैश फ्लो, जो नेट कैश फ्लो है, अगर वो नेगेटिव है या वो सही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपना बिजनेस तो कर पा रही है लेकिन अपने बिजनेस को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। इट मींस ऐसे समय में कंपनीज करती क्या है कि जो उनके परमानेंट वेंडर है या फिर जो उनके डीलर्स है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको बोलती है कि मैं आपके नाम पे इतना बिल या ये को इतना सामान भेज रहा हूँ या इतना बिल आपके नाम पे काट रहे हैं, तो ये पैसा मैं अगले बिल में आपके साथ एडजस्टमेंट हम लोग कर लेंगे, अगली सेल्स में शो कर लेंगे, बट इस बार हमारे परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए आपके नाम पे इतना बिल हम काट रहे हैं। सो ऐसे में क्या होता है, कंपनी बिल या अपना जो रेफरेंस है सेल्स को तो ग्रोथ में या प्रॉफिट को तो ग्रो में बता देती है, लेकिन उसके पास वो अमाउंट कैश में नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए हमें नेट कैश फ्लो देखना आवश्यक है। किसी भी इन्वेस्टर को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ही कंपनी को वेरीफाई नहीं कर लेना चाहिए। उसका जो कैश फ्लो है उस कैश फ्लो में क्या हो रहा है, उसकी कैश फ्लो की परफॉर्मेंस कैसी है वो भी देखना आवश्यक है। जैसे ये कंपनी है इंडियन होटल, इनका मार्च का जो कैश फ्लो वो माइनस का है, मतलब माइनस 1900 करोड़ का है, और ये नेट कैश फ्लो है ये पूरे साल का जो 23 का कैश फ्लो वो माइनस में है। तो हमें कैश फ्लो को भी इसके देखना जरूरी है कि नेट कैश फ्लो की कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। सो आप जब भी इन्वेस्ट करें तो कैश फ्लो को देखें, और इस कैश फ्लो से हमें पता चलता है, और इस कैश फ्लो से ही जो कैश फ्लो कंपनी के बाद साल के एंड में या जो भी परफॉर्मेंस के बाद बचता है उसी कैश फ्लो को कंपनी डिविडेंड के तौर पे या शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो कंपनी के पास अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड में कैश फ्लो होना बहुत आवश्यक है। कंपनी अगर प्रॉफिट भी शो कर रही है, सेल्स भी शो कर रही है, लेकिन अगर उसका कैश फ्लो नेगेटिव है या उसका कैश फ्लो सही नहीं है, ऐसी सिचुएशन में कंपनी फर्जी सेल्स शो कर सकती है। और ऐसी सेल्स को वेरीफाई करने के लिए हमें सीएफओ अपन पेट देखना आवश्यक है। अगर सीएफओ अपन पेट, इट मींस कि हम सीएफओ अपन पेट पे जाते हैं और हम देखते हैं सीएफओ अपन पेट अगर किसी कंपनी का एक से ज्यादा है, इट मींस कि ये कंपनी अपने कैश को प्रॉफिट में, अपने प्रॉफिट को सॉरी कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, ये हमें कंफर्म हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम उस कंपनी पे इन्वेस्ट करने के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं। और किसी कंपनी का सीएफओ अपन पेट उस कंपनी के पीयर से कंपेयर करना है, ना कि किसी और इंडस्ट्री से, कि ये होटल इंडस्ट्री है या हॉस्पिटल इंडस्ट्री और हम स्टील सेक्टर की कंपनी से या कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी से या फिर किसी फाइनेंस कंपनी से इसका हम कंपेयर करें। सो हम इसका जब भी सीएफओ अपन पेट का या जो भी कंपैरिजन देख रहे हैं वो
इसके पीयर से कंपेयर करें कि जैसे इसका पी 70 का है, लेकिन इसके पीई का भी तो इसके पीयर्स का पीई भी कुछ इसके अप्रोक्स है। इसका ईपीएस 6.5 का है, 52 का है, जो पीयर्स है उनका ईपीएस भी ठीक ठाक है, इसका आरओई 9.95 का है, इसके पीयर्स का भी आरओई ठीक ठाक है, आरओसी इसका अच्छा है, पीएस अच्छा है, और इस तरह से आप फुल कंपेरिजन किसी कंपनी का कर सकते हैं। तो आप ये चीजें ध्यान रखें कि किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को जब भी देखें तो वो आप उसके पीयर्स के साथ उसका कंपेयर करें, ना कि किसी और सेक्टर आईटी इंडस्ट्री के साथ या किसी और टाइप की कंपनी के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको क्वार्टरली रिजल्ट समझ में आया होगा, आपको देखना भी ठीक से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।